तो हम पिछले पाठ में पढ़े थे, अल्कोहल बनाने की विधि पढ़े थे, उसका भौतिक गुण के बारे में हमने जाना था। आज जानेंगे अल्कोहल का रासायनिक गुण, ये क्या होता है, इसके बारे में हमको समझना है। अल्कोहल का रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं, इसमें सबसे पहली बताया गया क्या है, कहा गया है कि अल्कोहल की अभिक्रिया प्रमुख रूप से उसकी क्रियाशील मतलब उसकी फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड OH समूह पर निर्भर करती है। मतलब अल्कोहल का जो रासायनिक गुण जो है वह किस पर निर्भर करती है, उनकी क्रियाशील मूलक मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप किसका, सिंगल बॉन्ड OH पर क्या करती है, यह निर्भर करती है। जैसे कि बताया गया है कि हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रिया में प्रधानता ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंधन तथा कार्बन ऑक्सीजन के बंधन का विखंडन से होता है। मतलब जो सिंगल बॉन्ड OH मूलक जो है वह हाइड्रोक्सिल समूह में इसकी प्रधानता किस पर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंधन एवं कार्बन एवं ऑक्सीजन बंधन के विखंडन पर यह निर्भर करता है क्या, अल्कोहल का रासायनिक गुण। तो इसमें अल्कोहल का जो रासायनिक गुण है उनमें जो अभिक्रियाएं होती है उनमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं जो होते हैं वह क्या होते हैं, इसमें प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि हमने बताया है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंधन मतलब सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H के विखंडन के फलस्वरूप जो अभिक्रियाएं जो होगी वह इसके अंतर्गत कौन सी अभिक्रियाएं आते हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 का, किर्गनाद अभिकर्मक की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ही नहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अभिक्रिया को हम आपको इथाइल अल्कोहल जब पढ़ाएंगे उसमें भी यही काम आएगा और अल्कोहल बनाने की विधि में भी ये क्रिया यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस अभिक्रिया में बताया क्या गया है, तो कहा गया है कि अल्कोहल की अभिक्रिया जब ग्रिगनाड के अभिकर्मक से कराई जाती है तो अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह का हाइड्रोजन ग्रिगनाड अभिकर्मक के एल्काइल समूह से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। मतलब ग्रिगनाड अभिकर्मक में क्या होता है, जब अल्कोहल की अभिक्रिया GR मतलब ग्रिगनाड अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो वहाँ से क्या प्राप्त होता है, हमारा इथेन, ठीक है। मतलब क्या प्राप्त होता है, इथेन। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि एल्काइल समूह से संयोग कर मतलब अल्काइल समूह से संयोग कर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब उसमें हमारा अल्केन अल्किन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कहा गया था कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिगनाड अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, हमारा इथेन प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल हमने लिया क्या है, मिथाइल अल्कोहल। जब मिथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया हम ग्रिगनाड अभिकर्मक के साथ किए हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, हमारा इथेन और साथ ही साथ हमको मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ से प्राप्त हुआ। अब आते हैं इसका दूसरा नंबर, इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें हम दूसरा जो अभिक्रिया किए हैं वह कार्बोक्सिलिक अम्ल के से हम करवाए हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि ड्राई HCl गैस या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या आप ड्राई HCl ले लीजिए या सांद्र आप सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए, उस है ना, उसकी उपस्थिति में अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। तो बात क्या आ रहा है, या तो आप HCl के उपस्थिति में कीजिए या आप सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ है ना अभिक्रिया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, एस्टर। जैसे में हमने यहाँ पर क्या लिया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ किया हमने, इथाइल अल्कोहल। इसके जगह आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हमने लिया, अल्कोहल को हमने एसिटिक एसिड की अभिक्रिया इथाइल अल्कोहल के साथ किया तो क्या बना, मतलब एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट जो है वह क्या है, हमारा एस्टर है, ठीक है। एस्टर कंपाउंड के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ हमें क्या प्राप्त हुआ, जल। जैसे कि हमने यहाँ पर तोड़ा, ये क्या है आपका
अल्कोहल है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ से हमने क्या H2O निकाला, जो बचा हमारा क्या बना, एथिल एसीटेट बना। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, एसिड क्लोराइड एवं एसिड एनहाइड्राइड की अभिक्रिया। ये दोनों के साथ अभिक्रिया करने से क्या बनता है? तो बताया गया है कि एसिड क्लोराइड मतलब एसिड क्लोराइड एवं एसिड एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कर ये क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एसिड क्लोराइड एवं एसिड एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो एस्टर बनाता है। तो हमने क्या लिया, एसिड क्लोराइड को सबसे पहले एस्टर बनाए, है ना। एसिड एनहाइड्राइड से वो क्या बना, एस्टर का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम आते हैं नंबर दूसरा में। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है अल्कोहल के क्या है, सी सिंगल बॉन्ड OH के बंधन के विखंडन के आधार पर हम मतलब अभिक्रिया यहाँ पर देंगे। उसमें क्या दे रहे थे, मतलब O सिंगल बॉन्ड H के विखंडन के आधार पर, ये था C सिंगल बॉन्ड OH के विखंडन के आधार पर। इसमें पहला अभिक्रिया जो हम ले रहे हैं वो क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो कह रहा है कि निर्जल ZnCl2, मतलब ZnCl2 यहाँ पर क्या काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम करता है। तो हमने बताया है कि उत्प्रेरक जो होती है किसी अभिक्रिया दर को बढ़ाती है या किसी अभिक्रिया दर को क्या करती है, घटाती है। यही बात ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल HCl से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, अल्काइल क्लोराइड बनाता है। मतलब अल्कोहल HCl से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, अल्काइल क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में ZnCl2 था। यहाँ पर हमने क्या लिया, इथाइल अल्कोहल को HCl की अभिक्रिया कराए, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 से। तो क्या बना, इथाइल क्लोराइड, और साथ ही साथ यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हमारा H2O और CH3CH2 और क्या बना, Cl। तो ये क्या हो गया हमारा इथाइल, यहाँ से इथाइल क्लोराइड, ये हमारा जल निकल गया। अब आते हैं दूसरा नंबर, वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 के साथ, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि अन्य अम्ल की भांति, मतलब जितने भी अम्ल हो, चाहे HCl अम्ल हो, चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, उस अम्ल की भांति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम बैटरी अम्ल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या करेगा, अल्कोहल से अभिक्रिया कर क्या बनता है, एस्टर का निर्माण करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इथाइल अल्कोहल लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, तो क्या बना, जल, और साथ ही साथ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का क्या हो गया, यहाँ से निर्माण हो गया। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पे आप कोई भी आप अल्कोहल ले सकते हो, वहाँ से आप, है ना, आप बना सकते हैं। अल्काइल की जगह कोई भी, यहाँ पर मिथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी हो सकता है, मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी बन सकता है। इस प्रकार के कंपाउंड का निर्माण यहाँ से हो सकता है। अब हम आते हैं तीसरा, PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ट्राइक्लोराइड के साथ भी वही बनता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी वही बनता है। इसमें है ना, इसमें अगर एग्जाम में पूछा PCl5 के साथ अभिक्रिया हो या PCl3 के साथ अभिक्रिया हो, तो दोनों के साथ वह, है ना, मतलब वो अल्काइल हैलाइड का ही क्या करता है, निर्माण करता है। तो वही कह रहा है कि अल्कोहल PCl5 से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड करने का मतलब यहाँ पर PCl3 भी हो सकता है, PCl5 भी हो सकता है। तो हमने PCl5 से करवाया है। तो हमने क्या लिया, जब इथाइल अल्कोहल को PCl5 से अभिक्रिया किया तो क्या बना हमारा, ये इथाइल क्लोराइड और साथ ही साथ HCl और POCl3 प्राप्त हो गया। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इसके जगह आप हम 3 भी लिख सकते हैं। अगर हम समझ लीजिए कि इथाइल अल्कोहल को PCl3 से अभिक्रिया करेंगे, फिर भी यह बनेगा क्या, हमारा इथाइल क्लोराइड, POCl3 और HCl ही प्राप्त होगा। इसमें PCl5 से कीजिए चाहे आप PCl3 से कीजिए, ठीक है।
इसको हम PCl5 को नमस्ते इंडिया के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ट्रिक के लिए हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं थायोनील क्लोराइड से, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। थायोनील क्लोराइड के साथ अगर इथाइल अल्कोहल अभिक्रिया करता है या अल्कोहल अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अल्कोहल की अभिक्रिया, मतलब किसकी अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड से कराने पर क्या बनता है, एल्काइल क्लोराइड बनता है ना। तो आप यहाँ पर हमने हमेशा क्या लिया है, इथाइल अल्कोहल ही लिया था, आप इसके जगह कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, इथाइल लीजिए, मिथाइल लीजिए, प्रोपाइल लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या लिया, इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ किया तो क्या बना, हमारा बना इथाइल क्लोराइड, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड एवं HCl हमको यहाँ से क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब आते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने से क्या प्राप्त होता है, तो बताया गया है कि अल्कोहल अमोनिया से अभिक्रिया कर प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। केवल प्राइमरी नहीं, वह सेकेंडरी भी बनाता है और टर्शियरी भी बनाता है, मतलब 1 डिग्री, सेकेंड डिग्री और 3rd डिग्री भी यह बनाता है। कौन, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर, ठीक है। तो हमने क्या लिया, वो हो गया। अब आते हैं हम अगले अभिक्रिया, जो लास्ट है वह अन्य अभिक्रिया, ठीक है। तो अन्य अभिक्रिया में हमने कॉपर के साथ किया, तो प्राइमरी अल्कोहल को तप्त कॉपर के ऊपर 573 के पर प्रवाहित करने पर यह आपका क्या बनाता, अल्डिहाइड बनाता है। तो हमने इथाइल अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 के पर हमने प्रवाहित किया तो क्या बनाना, बना एसिटाल्डिहाइड बना, और साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हमारा मुक्त हो जाती है। तो ये था हमारा अल्कोहल का क्या, रासायनिक गुण। तो हमने मतलब याद रखिएगा, अल्कोहल का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, तो उनकी क्रियाशील मूलक के आधार पर करता है। इनमें हमने 3 चरण लिया। पहला हमने क्या किया, मतलब O सिंगल बॉन्ड H के विखंडन के आधार पर तो मतलब हमने अभिक्रिया कराया। दूसरा C सिंगल बॉन्ड OH बंधन के विखंडन के आधार पर अभिक्रिया किया। और तीसरा हमने क्या लिया, अन्य अभिक्रिया लिया। तो ये था हमारा अल्कोहल का रासायनिक गुण, ठीक है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत, अल्कोहल के अंतर्गत क्या, इथाइल अल्कोहल।